रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में स्प्रिंग 2023 का एडमिशन का आगाज़ हो चुका है। तो उसमें अप्लाई कैसे करते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कंप्लीट डिटेल्स में। तो आइए चले शुरू करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम यहाँ पे मेरे पास ओपन है गूगल में हम लिखेंगे एडमिशन IAUI, और यहाँ पे हमारे पास आ गया है IAUI एडमिशन। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, आप फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आप साइन अप में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पे पहले आप अपना नेम, जेंडर, ईमेल, रीटाइप ईमेल जो आपने इधर ईमेल लिखी होगी पहले ही। फिर आपने नीचे नेशनैलिटी बता देनी है आपकी, पाकिस्तानी है या ओवरसीज़ हैं। फिर आपने CNAC या बेफॉर्म नंबर। फिर यहाँ पे नीचे पासवर्ड, और यही पासवर्ड आपने रीटाइप करना है यहाँ पे। और फॉर अप्लाई आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, BS के लिए अप्लाई कर रहे हैं या MS या MBA या PhD के लिए, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके आई हैव रीड ऑल इधर क्लिक इसको मार्क कर देंगे और यहाँ पे साइन अप कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं डायरेक्ट ही लॉग इन करूँगा। और जिनका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो वो डायरेक्ट यहाँ से लॉग इन करें। लॉग इन का ऑप्शन आ रहा होगा ऊपर, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालें और यहाँ से आप लॉग इन कर लें। लॉग इन करने के बाद हमारे पास इस तरह का एक पेज ओपन हो जाए जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अप्लाइंग फॉर, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, BS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, MS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, MSc या MA या BBA 2 ईयर के लिए। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है फादर नेम। फिर उसके बाद आ जाता है आपका मोबाइल नंबर, फुल नेम, ईमेल एड्रेस एंड CNAC नंबर। आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर एक चूज़ करनी है जो 4 MB से ज़्यादा ना हो। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ बता देनी है, अपनी कंट्री, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से हैं या किसी और कंट्री से। इफ़ यू आर फॉरेन कंट्री, फ्रॉम फॉरेन कंट्री। इधर नेशनैलिटी अगर आपकी फ़ॉरेन है तो आप फ़ॉरेन सेलेक्ट करेंगे, अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी। यहाँ पे आप डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेंगे। आप पंजाब से हैं, KP से हैं या बलूचिस्तान से हैं, गिलगित से हैं या आज़ाद कश्मीर से हैं। यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपने परमानेंट एड्रेस बताना है, जिसमें आपने बताना है सिटी आपकी कौन सी है। फिर फ़ोन नंबर, एड्रेस, एरिया आपका कौन सा एरिया है, रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है। ठीक है, और फिर आपने यहाँ पे ऊपर वाला यहाँ पे सेम एज़ मार्क करेंगे तो ऊपर वाली सेम चीज़ें यहाँ से आपके नीचे आ जाएंगी। फिर आप सेव एज़ नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से हम आपकी आ जाती है प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन। फिर आपके पास इस तरह का सेकंड पेज ओपन होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा आपके SSC मार्क्स या O लेवल के मार्क्स, जो आपके 9th और 10th के मार्क्स होंगे, वो आपने यहाँ पे अपने इनपुट करने हैं। इसमें आपका डिग्री सर्टिफिकेट आपने मैट्रिक की है या O लेवल की है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड कौन सा था, ग्रुप का कौन सा था, साइंस था या आर्ट्स था, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। कंप्लीशन ऑफ ईयर कौन सा था आपका, किस ईयर में आपने कंप्लीट किया, टोटल मार्क्स कितने होंगे आपके यहाँ पे वो लिखने हैं। 1100 होंगे तो 1100 लिखेंगे, 1050 होंगे तो यहाँ पे उतने लिखेंगे। ऑब्टेन्ड मार्क्स, कितने आपने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं, यहाँ परसेंटेज लिख देंगे, कितने परसेंटेज आपके होंगे। और डिग्री टाइप आपकी प्राइवेट है या आपने रेगुलर पढ़ा है वो आपने बता देना है। और साथ यहाँ पे आपने अपनी सनत लगा देनी है 10th ईयर की, वो भी 4 MB से ज़्यादा पिक्चर ना हो, नहीं तो एरर देगा। फिर आपने यहाँ पे फर्स्ट ईयर के अपने डिटेल्स देनी है, HSSC या A लेवल। यहाँ पे आप सर्टिफिकेट डिग्री आपने सेलेक्ट कर लेना है, आपकी इंटर है या A लेवल है।
फिर आपने यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, ग्रुप आपका कौन सा था, प्री इंजीनियरिंग था, प्री मेडिकल था, आईसीएस था, आईकॉम था, जो भी था आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपने कंप्लीशन ऑफ ईयर बता देना है, डिग्री किस टाइप की थी आपकी, और रेगुलर थी या प्राइवेट थी या डिस्टेंस लर्निंग थी। अगर आप रिज़ल्ट अवेटिंग की भी बेस पे कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने सिर्फ पार्ट वन के मार्क्स बता देने हैं। अगर आपके दोनों रिज़ल्ट आए हुए हैं तो यहाँ पे आपने सिर्फ पार्ट टू के अलहदा, पार्ट वन के अलहदा बताने हैं। फिर यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स इन पार्ट टू और टोटल मार्क्स इन पार्ट टू ऊपर लिख देने हैं। फिर आपने परसेंटेज निकाल के इधर आपने लिख देनी है। फिर आपने उसी तरह इफ़ यू आर अवेटिंग रिज़ल्ट तो आपने यहाँ पे इसको टिक कर लेना है कि आपके रिज़ल्ट अवेटिंग है। और यहाँ पे आप अगर फर्स्ट ईयर की बेस पे कर रहे होंगे अप्लाई तो यहाँ पे आप फर्स्ट ईयर की ट्रांसक्रिप्ट लगाएंगे, रिज़ल्ट कार्ड की पिक्चर लगाएंगे जो कि 4 MB से ज़्यादा नहीं होगी। अगर आपके बहुत रिज़ल्ट आए हुए 11th का भी 12th का भी तो फिर आपने वही 12th की अपनी मार्कशीट जो है उसकी पिक्चर लेके यहाँ से अटैच कर देनी है और 4 MB से उसकी ज़्यादा ना हो साइज। फिर यहाँ पे ला एडमिशन टेस्ट स्कोर पूछे जा रहा है। इफ़ यू आर अप्लाइंग इन LLB देन यू फिल दिस फॉर्म बिकॉज इन दिस फॉर्म ला एडमिशन टेस्ट स्कोर टोटल मार्क्स obtain marks and completion date let let test applied upcoming applied yes or no। अगर आप अपकमिंग उसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं लेट टेस्ट में तो यहाँ पे आपने यस सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप इसको सेव एज नेक्स्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन के बाद हमारे पास आ जाता है सेलेक्ट प्रोग्राम और इसमें ऊपर ये नोट पढ़ लें, या कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू अप्लाई फॉर 3 डिफरेंट प्रोग्राम ऑफ द सेम फैकल्टी विद इन द सिंगल प्रोसेसिंग फ़ी। इसका मतलब ये है कि एक कैंडिडेट जो 3 सब्जेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकता है एक फ़ी चलान पे, और उसकी एक ही फैकल्टी के होने लाजमी है। जिस तरह हमारे पास फैकल्टी ऑफ अरेबिक है तो हम इसके दोनों फैकल्टी ऑफ अरेबिक, BS अरेबिक और BS ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन सेलेक्ट करेंगे तो इसकी हमारे पास एक ही चलान आएगा, क्योंकि ये सेम फैकल्टी के दो डिपार्टमेंट हैं, ये दो सब्जेक्ट हैं, तो हम इनका अप्लाई कर सकते हैं इनमें और एक फ़ी चलान पे। अगर मैं इसमें से BS अरेबिक को चूज़ करता हूँ और अगर मैं फैकल्टी ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंस में से BS मैथमेटिक्स को चूज़ कर लेता हूँ और मैं फिर फैकल्टी ऑफ असूलुद्दीन में BS असूलुद्दीन सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास 3 फैकल्टी के डिफरेंट प्रोग्राम्स आ जाते हैं। तो इनका हमारे पास डिफरेंट चलान आएगा, 3 चलान आएंगे और वो आपको 3 पे करने पड़ेंगे और एक चलान पर 1500 होगा पर डिपार्टमेंट। जिस तरह हम BS एक अरेबिक में अप्लाई कर रहे हैं, अगर हम यही प्रोग्राम सेम फैकल्टी में से 3 चूज़ कर लेते हैं, जिस तरह BS मैथमेटिक्स, BS स्टैट और BS इन्वायरमेंटल साइंस, तो हमारा एक ही चलान जनरेट होगा, वो 1500 का होगा, क्योंकि वो ये तीनों प्रोग्राम एक ही फैकल्टी के हैं। और ऊपर यही बताया जा रहा है कि अ कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू अप्लाई फॉर 3 डिफरेंट प्रोग्राम ऑफ द सेम फैकल्टी विद इन सिंगल प्रोसेसिंग फ़ी, कि सेम फैकल्टी के अगर 3 प्रोग्राम आप चूज़ करेंगे तो आपकी वही एक ही फ़ी चलान जो होगा वो तीनों के लिए कंसिडर किया जाएगा। आगे कहा जाता है इफ़ द स्टूडेंट इज़ अप्लाइंग फॉर मोर देन 3 प्रोग्राम आर चूजिंग प्रोग्राम फ्रॉम डिफरेंट फैकल्टी ही या शी शैल बी डिपॉजिट द प्रोसेसिंग फ़ी सेपरेटली। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक मैं प्रोग्राम फैकल्टी ऑफ अरेबिक से चूज़ करता हूँ, एक फैकल्टी ऑफ बेसिक एंड अप्लाई से चूज़ करता हूँ और एक चूज़ कर लेता हूँ असूलुद्दीन से, तो ये मेरे पास डिफरेंट फैकल्टीज़ के 3 प्रोग्राम हो जाएंगे। तो मैं इनकी तीनों डिफरेंट फैकल्टी के तीनों प्रोग्राम की सेपरेट सेपरेट फ़ी चलान आएंगे और मुझे इनकी फ़ी पे करनी पड़ेगी सेपरेटली 1500-1500 रुपये। तो इसलिए अगर आप एक ही फ़ी पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आप एक ही डिपार्टमेंट एक ही फैकल्टी के 3 प्रोग्राम चूज़ करें। जिस तरह मैं इधर अब BS मैथमेटिक्स और BS स्टैट, क्योंकि इसकी अभी हमें फ़ी भी बताई जा रही है और साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया जा रहा है। हमारे पास HSCC जिसमें FA या FSC आईकॉम और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% मार्क्स आर एलिजिबल, कि आपके अगर इतने मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जो होगी
₹59,200 होगी। अगर आप एग्री हैं तो आप एग्री कर देंगे और ये प्रोग्राम आपका सिलेक्ट हो जाएगा। फिर मैं इसी फैकल्टी में से बीएस एनवायरमेंटल साइंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसका भी इसी तरह आ जाता है कि आपका प्री इंजीनियरिंग आपकी एफएससी होनी चाहिए, प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल आर इक्विवेलेंट टू द 12 year of schooling with pre-engineering or pre-medical subject studying in English medium with minimum 50% marks or any other international qualification declared with equivalent to the HEC pre-medical and pre-engineering by IBCC and DAE and ICS candidate are not eligible. अगर आपकी कोई इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है इक्विवेलेंट टू HSC बाय IBCC के लिए तो और इसमें DAE एंड ICS वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है और इसकी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस आपकी ₹86,200 होगी। अगर आप एग्रीड हैं इस सब्जेक्ट को चूज़ करने के लिए तो आप एग्री कर देंगे। अगर आपने किसी और फैकल्टी में से प्रोग्राम चूज़ करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं और आप मिनिमम मैक्सिमम आप 3 प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं। एक सेम फैकल्टी में से 3 प्रोग्राम चूज़ करेंगे तो आपका एक ही फ़ी चालान आएगा। आप अगर आप डिफरेंट फैकल्टी से 3 प्रोग्राम चूज़ करेंगे तो आपको तीनों फैकल्टीज़ के जो डिफरेंट प्रोग्राम होंगे उनका डिफरेंट ही चालान फॉर्म आएगा। क्योंकि अब मैंने तो सेम फैकल्टी से 3 प्रोग्राम चूज़ किए हैं तो मेरा एक ही चालान फॉर्म आएगा। वो जो मुझे एक ही चालान फॉर्म पे करना पड़ेगा और उसकी पिक्चर इसके साथ अटैच करनी पड़ेगी। वो मैं आपको एंड में बताऊँगा कि उसकी कैसे चालान फॉर्म जनरेट होगा। और अब फिर हम इधर से सेव एज़ नेक्स्ट करेंगे। तो अब हमारे पास आ जाता है प्रेफ़रेंस। आपने आपका ज़्यादा किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है? आपका बीएस मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बीएस स्टैट में या बीएस एनवायरमेंटल साइंस में? तो मैं फ़र्स्ट प्रेफ़रेंस रख रहा हूँ बीएस मैथमेटिक्स में क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा बीएस मैथमेटिक्स में है। फिर मैं सेकंड प्रेफ़रेंस दूँगा बीएस एनवायरमेंटल साइंस क्योंकि सेकंड मुझे अगर मेरा बीएस मैथमेटिक्स में एडमिशन नहीं होता तो फिर आपका बीएस एनवायरमेंटल साइंस में हो जाए। अगर बीएस एनवायरमेंटल साइंस में आपका एडमिशन नहीं होता तो फिर आपकी प्रेफ़रेंस होनी चाहिए बीएस स्टैट के। आपका अगर बीएस एनवायरमेंटल साइंस और बीएस मैथ में नहीं होता तो फिर आपका बीएस स्टैट में हो जाना चाहिए एडमिशन। आप इस तरह अपनी प्रेफ़रेंस सेलेक्ट कर लेंगे जिसको आप ज़्यादा जिसमें आपके सब्जेक्ट का में इंटरेस्ट होगा वो आप फर्स्ट प्रेफ़रेंस पे रख लेंगे, जिसमें कम होगा उसमें आप सेकंड पे रख लेंगे और उससे कम वाले को आप थर्ड पे रख लेंगे और फिर आप सेव एज़ मूव नेक्स्ट करेंगे। फिर आपकी अदर इन्फो आ जाती है, ठीक है? इसमें आपने अपना ब्लड ग्रुप बता देना है, अपना मैरिज स्टेटस बता देना है, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। आप इसको ट्विटर यूआरएल को छोड़ देंगे, आप रिलीजियस बता देंगे कि आपका इस्लाम है या आप किसी और नॉन मुस्लिम से बिलोंग करते हैं या जो भी आपका रिलीजियस होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यूआरएल फेसबुक भी आप छोड़ देंगे, ठीक है? अच्छा, हैव यू बीन स्टूडेंट ऑफ आईएयू बिफोर? क्योंकि आप बीएस के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो आप अगर ऑलरेडी स्टूडेंट हैं आईएयू के तो यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप नहीं है स्टूडेंट तो आपने नो सेलेक्ट करना है। हाउ डिड यू फाइंड अस? तो आपने ये एडमिशन के बारे में कहाँ से आपको मालूम हुआ? आप कोई भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। आपको जिधर से भी मालूम हुआ, न्यूज़पेपर से मालूम हुआ या फेसबुक से, ट्विटर से या आईएयू की वेबसाइट से या अदर किसी भी सोर्स से आपको पता चला है तो आप यहाँ पे मैंने आईएयू वेबसाइट पर कर दिया है। अगर आपकी डिसेबिलिटी है कोई तो यहाँ पे आपने ये डिसेबिलिटी वाला फॉर्म फिल कर देना है जिसमें डिसेबिलिटी सेक्शन में पूछा जा रहा है डिसेबिलिटी आपको है आपने नन कर देनी। अगर आपको नहीं है तो अगर आपको है तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है कि आपको किस तरह की किस टाइप की डिसेबिलिटी है। फिर उसके नीचे आपका नेम ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू बाय अथॉरिटी वो आपने बताना है। अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो नेचर ऑफ डिसेबिलिटी बता देना है, काज ऑफ डिसेबिलिटी। अच्छा, डू यू यूज़ अगर आप डिसेबल हैं तो क्या आप व्हील चेयर यूज़ करते हैं, यस या नो? क्योंकि मैं तो डिसेबल नहीं हूँ तो मैंने नो ही चूज़ की है। एकोमोडेशन या हॉस्टल एट यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड होगा। अगर आप किसी दूसरे सिटी से आ रहे हैं तो आप डिसेबल हैं तो आपको हॉस्टल की ज़रूरत है या नहीं है? अगर आप इधर इस्लामाबाद रावलपिंडी के हैं और आपको हॉस्टल की ज़रूरत नहीं है तो आप नो कर देंगे। एक्सेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ
अंडरटेकिंग द स्टडी एंड एग्ज़ाम एट दिस यूनिवर्सिटी। आपने एक्सेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के लिए इसके लिए अंडरटेकन स्टडी एंड एग्ज़ाम एट दिस यूनिवर्सिटी ये बता देना है। डू यू नीड स्पेशल एग्रीमेंट फॉर द इंटरेंस आर इंटरव्यू, इफ़ सो तो प्लीज़ स्पेसिफाई। तो अगर आपको ज़रूरत है अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट की एंट्री टेस्ट या इंटरव्यू के लिए, तो आपने यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना है। इफ़ यू आर डिसेबल, डिस्क्राइब अबाउट द स्पेशल अरेंजमेंट मेड बाय द इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग यूर HSC स्टडी। आपने यहाँ पे अपनी स्पेशल अरेंजमेंट बतानी है जो जिस इंस्टीट्यूट में आपने अपनी FSC की स्टडी की है। इफ़ यू आर डिसेबल देन यू फिल अप दिस फॉर्म। आप ये फॉर्म फिल करके आप सेव एज नेक्स्ट करेंगे। तो ये देखें जी, आपका फॉर्म सक्सेसफुली फिलअप हो जाता है और यहाँ पे अंडरटेकन आ जाता है कि मैंने ये सारी चीज़ें आपको सही बताई हैं, इसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप यहाँ पे इसको टिक कर देंगे और फिर आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। जी, सक्सेसफुली हमें हमने सबमिट करने के बाद अपनी पूरी डिटेल्स के बाद हमारे पास इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, सबमिटेड एप्लीकेशन, जहाँ पे आपके पास एक चालान फॉर्म जनरेट होगा। क्योंकि अगर आपने डिफरेंट फैकल्टीज़ के 3 प्रोग्राम चूज़ किए होंगे तो आपके पास इधर 3 डिफरेंट चालान आएंगे। क्योंकि मैंने तो सेम फैकल्टी के 3 प्रोग्राम चूज़ किए हैं, तो मेरे पास एक ही चालान आएगा जो इन तीनों के लिए का एक्सेप्टेबल होगा। अगर आप 3 डिफरेंट फैकल्टीज़ के चूज़ करेंगे प्रोग्राम, तो वो आपको इधर 3 डिफरेंट चालान शो करेगा और आपने वो चालान पे करके यहाँ पे आपने वो सिटी जिस ब्रांच में आपने सबमिट करवाया होगा वो फ़ी, उसकी फ़ी डेट जिस आप डेट को आपने वो चालान सबमिट करवाया होगा, उस ब्रांच कोड नंबर बताएंगे जिस ब्रांच में आपने वो फ़ीस जमा करवाई होगी। और यहाँ पे वो सबमिटेड चालान जो आपको बैंक से 2 कॉपीज़ मिलेंगी, एक स्टूडेंट कॉपी होगी और एक एडमिशन कॉपी होगी। आपने यहाँ पे एडमिशन कॉपी उसकी पिक्चर लेके जिसका साइज़ मैक्सिमम 4 MB से ज़्यादा ना हो। 4 MB से ज़्यादा होगी तो यहाँ पे वो आपकी पिक्चर अपलोड नहीं होगी। यहाँ पे आपने वो पिक्चर भी अपलोड कर देनी है और साथ में ग्रीन कलर के ये बॉक्स में देख रहे हैं कि सेव का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप सेव कर देंगे तो आपका ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन आईडी पेंडिंग आ रही है। आपके वेरिफिकेशन के बाद आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स जो आपने इधर अपनी इंफॉर्मेशन दी है, इसकी वेरिफिकेशन के बाद आपका यहाँ पे एप्लीकेशन जो पेंडिंग लिखा रहा है यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे इसी जगह पे आपकी रोल नंबर स्लिप शो हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने इस वीडियो में फैमिली डिटेल्स नहीं फिलअप की थी आपके सामने। तो आपने ये फैमिली डिटेल्स अपनी ज़रूर फ़िलअप करनी है और बिल्कुल सही सही करनी है। अगर कोई स्कॉलरशिप आती है तो उसमें ये फैमिली डिटेल्स आपकी ऑलरेडी उनके पास पहुंच जाती हैं, क्योंकि आप ड्यूरिंग द एडमिशन आप अप्लाई कर लेते हैं तो अपनी फैमिली डिटेल्स आप दे देते हैं उसमें। तो और एडमिशन के वक्त भी आपको वो आपसे वो फैमिली डिटेल्स मांगते हैं, तो फिर आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि आप झूठे साबित हों और आपकी जो आप जिस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हो तो आपकी वो रिजेक्ट हो जाए। तो आपने अपनी बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देनी है और फिर जब स्कॉलरशिप्स भी आएँ तो आपने वही इन्फॉर्मेशन लिखनी है जो आप ड्यूरिंग द एडमिशन इस फैमिली डिटेल्स में फैमिली या इनकम डिटेल्स में आप अपनी बताएंगे। तो ये फॉर्म आपने बिल्कुल सही फिलअप करना है और आपकी एप्लीकेशन इस तरह फिलअप हो जाएगी और सबमिट भी हो जाएगी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप सबको इसमें कोई भी परेशानी नहीं आई होगी और समझने में। अगर कोई भी परेशानी आपको आई हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह आप सबको कामयाब करे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।